हेलो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं देव कौशिक, जिनके अकाउंटेंसी में इस बार जो हमारा 2025 का रिजल्ट आया था और उसमें 98 मार्क्स आए थे, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज हमने बुलाया है देव को उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आखिर देखते हैं देव का एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ और कैसा उसे फील हो रहा है। ठीक है, 98 मार्क्स स्कोर करने के बाद अकाउंटेंसी में। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं देव कौशिक से। हेलो देव। नमस्ते सर। नमस्ते जी। और कैसा फील हो रहा है आपको आखिर अपने 98 स्कोर करने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब खुश हूँ मैं। ठीक, और घर पे सब बढ़िया खुश? जी सर, सब खुश हैं अब तो? सब खुश हैं। पापा जी तो बोल रहे हैं बताओ क्या दिलाऊं, तो क्या बाइक ऐसे। अच्छा तो देखो फिर तो बढ़िया है। जी सर जी। वैसे भी आपको बोला हुआ था कि स्कोर अच्छा करोगे तो आपको बाइक या आई थिंक आईफोन की बात थी। हाँ, कह रहे हैं चॉइस बता दे क्या लेना है इन दोनों में से। चलो, तो क्या चॉइस है आपकी? सर अभी तो सोच रहा हूँ। चलो, तो बाकी सब्जेक्टों में आपके कैसे नंबर थे? अकाउंट में तो 98 थे। जी सर। ठीक है, और इको में कितने? आई थिंक 94 सर थे। 94 बीएसटी में 93। अच्छा गुड। और मैथमेटिक्स में? सर मैथ्स थी ना आपके? हाँ जी सर 82। मैथ्स में 82 जी थोड़े कम रह गए हैं, मैथ्स में थोड़े कम रह गए। सर, वो स्टार्टिंग में कोई अच्छा से कोचिंग नहीं मिली थी और उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत सी आ गई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, वो तो खैर बाकी ओवरऑल परसेंटेज तो आपकी अच्छी बनी गई है। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आपने 12th के बाद क्या प्लान है आपका, आगे क्या करने का सोचा है? सर अभी तो मैं सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन करने की। अच्छा हाँ, अभी CUT दिया है मैंने। अच्छा, स्वीट दिया, वेरी गुड। जी तो कौन से कॉलेज का सपना है? सर SRC से मिल अरे जाए। वाह, SRCC। हाँ। देखिए, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है SRCC, है ना। तो सबसे पहले बच्चा जब भी कोई कॉमर्स वाला है तो भाई उसको तो ये लगता है कि SRCC में नंबर आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका SRCC में नंबर आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। जी सर। ठीक है, चलो SRCC में अगर आता है ठीक है, नहीं तो जो भी कॉलेज अच्छा मिलेगा DU में मिल जाएगी। ड्यू के किसी भी अच्छे हाँ। कॉलेज में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन उसके बाद? सर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ CFA करने की। CFA, जी सर। वेरी गुड। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, ग्रेजुएशन के बाद आप आज की डेट में ना CFA के लिए जा सकते हो, क्योंकि CFA का जो कोर्स होता है ना बहुत अच्छा है कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, आजकल तो सही बताऊं तो CA से भी अच्छा माना जाता है कि CFA का कोर्स, जितने भी आपका जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का जितना भी काम होता है वो CFA करता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है आपका कि आप CFA के लिए जा रहे हो। ठीक है, और मैं तो कहूँगा इस पर अडिग रहना, चेंज नहीं करना। ऐसा हो कि भाई हाँ मन बदल जाए या कोई और कुछ कहने लगे तो आप इसमें चेंज करने लगो। ठीक है, तो CFA बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, उसी पे कायम रहना। ठीक है, तो देव आप मुझे बताओ, आपने तैयारी जो करी थी अपनी 12th के बोर्ड की, ठीक है, अकाउंटेंसी का तो खैर मुझे भी पता है। जी सर। बाकी आपने जो तैयारी करी थी, फिर भी आप अपने जूनियर्स को बताइए कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी या आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो आप जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे इस बारे में? सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने अकाउंट्स आपसे पढ़ी थी और को मैंने करण सर से पढ़ी थी। बिल्कुल सर, ये दोनों सब्जेक्ट तो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब हो गए थे एकदम। मतलब ये था कि इससे मुझे सब कुछ आता है, अच्छे थे मेरे दोनों सब्जेक्ट। और BST तो मेरी प्रीति मैम थी, उनसे मैंने पढ़ लिया। अच्छा, आपके स्कूल टीचर? जी, स्कूल टीचर थे हमारे, उनसे मैंने पढ़ा था, वही सफिशेंट थी। तो ये था। और सर आपको पता है डाउट ये सब जो है, डाउट अगर मुझे कभी होते थे तो मैं आपके पास कॉल ही कर लेता डायरेक्ट। और आप तो हमेशा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मुझे अगर डाउट होते थे तो सर मतलब 12 बज रहे हैं रात के या फिर भाई 11 बज रहे हैं या फिर सर कभी बाइक पर हैं कहीं पर, सर बिजी है सर, जब भी कुछ भी दिक्कत हो सर हमेशा जब भी मदद करते थे। और कभी भी ये नहीं है कि भाई अभी मैं बिजी चल रहा हूँ या फिर बाद में कॉल करता हूँ, अगर डाउट है तो उसी टाइम सॉल्व होता था। और ये सर की मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है। और सर के साथ कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि एक टीचर है, सर के साथ हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि भाई बड़ा भाई है और मतलब हम कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं अपनी। ये है तो सर इससे ये तो रुलाएगा क्या? मेरे तो आंसू से आ गए। ना देखिए, तो भाई सही नहीं, मैं अक्सर ना बच्चों से हमेशा मैंने ये कहा है कि भाई देखिए, अगर सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते दौरान अगर आपको कोई डाउट आया और आप उस डाउट को कल के लिए छोड़ दोगे तो आपने जितना क्वेश्चन वो सॉल्व किया था तो आप कहीं ना कहीं उसको फिर क्या होगा, भूल जाओगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप तुरंत जब भी आपको डाउट आया आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। अगर मैं फ़ोन कर लो, अगर फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ किसी वजह से तो आप व्हाट्सअप कर दो। ठीक है भाई, हो सकता है मैं क्लास में कहीं पे, तो आप व्हाट्सअप कर दो। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जब भी तुरंत मैं आपको रिप्लाई हमेशा मैंने दिया है बच्चों को, इसके लिए तो अब देव ने खुद बताया। ठीक है, या बाकी आप जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े आप उनसे पूछ सकते हो ये चीज़, है ना जी? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इकोनॉमिक्स में भी आप बता रहे हो बढ़िया रहा आपका। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को
क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि भाई उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए 12th की? सर 12th के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना ये है कि अपना मतलब पीटी जो यूटी होते हैं उनको हटा के अपना पहले सिलेबस पूरा करने पे फोकस करें। और सिलेबस पूरा फोकस मतलब ये नहीं कि सिलेबस पूरा कर लिया, उसके साथ ये भी है कि भाई हमको अपना रिवीजन करता रहना है। जो पुराने चैप्टर्स हैं हमारे, जो मेन जो कोर चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी सर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मतलब इंटरलिंक है, और उसमें फिर जैसे कि हमारा डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ये सब चैप्टर हमारे एक जैसे हैं, तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेम है। तो हमको इसमें यह है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर हमको फोकस करना है, और ये है कि रिवीजन करते रहना सारी साथ। और और लास्ट में आके ये नहीं कि लास्ट में खुद से पढ़ना है, लास्ट तक भी कोचिंग आना है। और भाई अपना ये है कि डीपीपी ये सब चीज़ें ये जो हर दिन करनी है। तो मतलब देव ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल भाई हम क्या करते हैं ना, जब हम चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 क्लास में चल रहा है, ट्यूशन में चल रहा है, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो चल रहा है, सेकंड थर्ड चैप्टर 4 चैप्टर पे आप पहुंच गए, तो आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो पीछे के वो बैकलॉग में चलेगा। हाँ। ठीक है, तो अगर उनको हम साथ साथ नहीं करेंगे तो पीछे का हम क्या होगा, धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि हमने आपको सिंपल सी बात है, मैं तो क्या होता है ना, मैं बच्चों को नॉर्मली जब अगर थर्ड चैप्टर पे है तो पहले चैप्टर का कभी भी सरप्राइजली टेस्ट मिल गया इनको। ठीक है जी, तो ऐसा मतलब अक्सर होता है कि भाई आप बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। मैं आपको ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बच्चों आपका जो पीछे का है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पीछे वाला जो है उसको बैकलॉग में नहीं भेजना है। साथ के साथ अगर आपका 4th चैप्टर चला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के भी क्वेश्चन वीक में एक आध बार कर लिया करो, यही बोला गया था आपको भी, और आपने ऐसे ही और किया। अकाउंट्स का मतलब ये है कि डेली करनी है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर जिस पे मैथ है, मैथ के साथ और प्रॉब्लम थोड़ी सी मैथ हो और जाती अकाउंट है। दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप कॉमर्स वाले हो मैथ और अकाउंट्स आपको करने ही पड़ेंगे, और मैथ नहीं है तो फिर तो भाई बढ़िया बात है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा आपके पास करने के लिए, अकाउंटेंसी। चलो बहुत बढ़िया। तो देव आप बच्चों को ये और बताओ कि आप जो तैयारी करते थे तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे पूरे दिन में? सर घंटे की तो है कि मैंने कभी ऐसे घंटा देख के मतलब नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ भाई आज 2 घंटे पढ़ूंगा तो बस 2 घंटे हो गए अब नहीं पढ़ रहा। ये कि अपना टॉपिक, ये मुझे ये टॉपिक करना है या फिर ये चैप्टर करना है ना, तो वो कर लिया, और उसके बाद हाँ भाई उसके बाद ख़त्म। फिर ये भी नहीं है कि पूरे दिन ही पढ़ना है जी, है ना, और ये भी नहीं है कि मतलब पढ़ना भी नहीं है, अपना डेली कुछ सर्टेन टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और उसको ही करना है ऐसे। ये बहुत बढ़िया बात बोली देव ने कि सर मैंने कभी घंटे देख के पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं ना कि भाई एक होता है ना कि घर वालों को दिखाने के लिए कि जी मैं 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा। ठीक है, मैंने क्लास में पूछा बेटा कितने घंटे पढ़े, सर 2 घंटे पढ़े। भाई अगर आप समय देखकर पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आपको सही बताऊं तो। ठीक है ना, क्लियर सी बात यह है कि अगर आप टाइम देखकर अपनी पढ़ाई को वो कर रहे हो, भाई कोई जॉब थोड़ी कर रहे हो कि भाई मुझे घंटे के हिसाब से पैसे मिलने हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाई आपको करनी चाहिए कि भाई मुझे एक बार में ये पूरा चैप्टर है खत्म करना है, ये टॉपिक है मेरा, ये पूरा टॉपिक मुझे समझना है, उसके बाद ही उठना है। ठीक है, अच्छा अब आप सिंपल सी बात बताओ, अब जब आप वो रील स्क्रॉल करते हो, क्या उसमें भी टाइम लगा के करते हो कि 1 घंटा रील देखनी है? तो सोचते तो हम यही है ना कि 10 मिनट रील देखेंगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन वो 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटे 2 घंटे बच्चे इतने खराब कर देते हैं। ऐसा होता है, बहुत से बच्चों ने ऐसा किया भी है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आपको एंड में देखने को मिलता है आपके रिजल्ट पे। ठीक है, ये भी नहीं है कि मतलब पूरे दिन ही पढ़ना है, अपना मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है, हर चीज को अपना मैनेज करना है। सिंपल सी बात यह है, पढ़ना भी है, खेलना है तो खेलते हो तो अच्छी बात है, खेलना भी है। ठीक है, और सच बताऊं तो देखो रील वगैरह स्क्रॉल करने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना, तो बहुत कम, मेरे को लगता नहीं देव इतने ज्यादा करता था, बट करता था, ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैंने इसको काफी बार बोला भी था, देखा भी है। ठीक है, तो ये भी करता था, बट इतना नहीं कि हाँ जी बस उसी में लगा हुआ है कि रील स्क्रॉल करे जा रहा है, समझ रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। तो देव आप मुझे ये और बताओ, आप अपने जूनियर्स को हमारी कोचिंग के बारे में और मेरे बारे में क्या बताना चाहोगे? सर आपके बारे में तो जैसे मैंने पहले ही बताया जी कि मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंडली नेचर है, और मतलब कभी ऐसा नहीं लगता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमको हर दिन कोचिंग आना है, हर दिन आ रहे हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे सर 2 कोचिंग पढ़ता था मैं, तो ये स्कूल जाओ पहले, फिर घर, फिर वहाँ पर कोचिंग आओ तो 2 घंटा वहाँ पर लग गया ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा दिन ऐसा जा रहा है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। तो हम अपना ये है कि कोचिंग में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आपको पता है सर, कभी कभी खेलने भी चले जाते थे हम संडे को, तो उसमें यह कि हाँ मूड फ्रेश सा हो गया, तो ये बहुत अच्छी। हाँ मुझे याद है एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये खेलने वाली बात से याद आया, एक दिन ऐसे ही मतलब सेंटर पे थे तो कोचिंग के लिए आए, और उस दिन थोड़ा सा मतलब सारे बच्चे मन नहीं कर रहा था हमारा पढ़ने का, हाँ कि आज पढ़ने का मन नहीं है,
मैं तो फिर बताओ क्या करना है भाई। ऐसा तो सिंपल सी बात है, जब तक बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको जबरदस्ती पढ़ा दूं मैं, ठीक है। अब सारे बच्चे कहने लगे सर आज पढ़ने का मन नहीं है, आज क्या है ना क्रिकेट खेलने चलते हैं, और तो क्रिकेट खेलने का मुझे भी थोड़ा सा शौक है, मैं चलो भी चल लेते हैं। तो हुआ ये कि मैं गया तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, हम टॉस जीत गए, और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले मैंने कहा ओपनिंग मैं करूंगा, और मेरी विपक्षी टीम के कप्तान देव कौशिक जी थे। अब मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने पहली बॉल खेलने के लिए जैसे ही वो हुआ और भाई साहब ने पहली बॉल पर आउट कर दिया। बड़ी दिक्कत की बात लगी। मैंने कहा नहीं भैया ये तो ट्राई बॉल थी। ट्राई बॉल के उसके बाद जब पहली बार दोबारा इसने कहा ठीक है चलो भाई टीचर हूँ ना तो उसका थोड़ा फायदा तो उठाना है, थोड़ा सा वो उठाया। अब उसके बाद जब पहली बॉल डली उस पर फिर आउट हो गया। मैं कहा आज मेरा दिन खराब है। मैं तो भैया वो मैच खत्म कर आके फिर मैं चलो अब तुम्हारी क्लास लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ अभी। फिर सारे भागे गए सर ठीक है आप जीत गए। तो ऐसे बेईमानी भी हो ये तो सही, ऐसे ही सही रहता है ना। चलो बहुत जी। तो फिर आप बच्चों को जरा बताओ आपको कोचिंग के बारे में जो आपको बताना है पूरा। हाँ आगे कंटिन्यू करो सर। कोचिंग में तो ये है कि मेरी दीदी भी पढ़ती थी सर आपसे, और दीदी से मतलब दीदी बताती थी कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये है कि सर मैं तो आपसे पहले से जानता था, है ना। तो मेरे तो ये था कि 10th में सर मैंने आपसे 10th में जब मेरे पेपर हुए थे जब इसने आई थिंक 10th का बोर्ड का पेपर दिया नहीं था, पेपर चल रहे थे बोर्ड के, तब इसका मेरे को इंस्टा पे मैसेज आता है कि सर मुझे ना आपके पास ट्यूशन लगाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने की कौन सी क्लास में आप? सर अभी तो मैं 10th के पेपर दूंगा, ये मैसेज आया था, अभी तो मैं आपके 10th के पेपर दूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, पहले आराम से 10th के पेपर दे उसके बाद स्टार्ट कर। सर मैं तो ये और पेपर दे के लास्ट पेपर आई थिंक मैथ का था तुम्हारा उस टाइम पे शायद, मैथ का पेपर दे के आके सीधा सर मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई था नहीं तो अकेला था। मैं चलो एक से स्टार्ट करते हैं, बैच तो एक से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहला स्टूडेंट रहा था 11th का, ठीक है। तो सर ये था मेरे तो सर आपसे ही पढ़ना है, क्योंकि सर मेरी दीदी भी पढ़ी तो बताती थी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मेरे तो 2 साल में सर आप 11th और 12th आपसे पढ़ा तो बहुत अच्छे, दोनों साल बहुत अच्छे गए। तो अकाउंट में कहीं पे कोई दिक्कत आई 2 साल में? नहीं सर कुछ भी दिक्कत। कोई टॉपिक ऐसा लगा हो कि भाई बहुत मुश्किल था? सर ऐसा तो नहीं था, पर हाँ बीच बीच में 1-2 टॉपिक रहते हैं। पर जैसे वो शेयर्स रहते हैं सर, शेयर्स थोड़े से थोड़ा सा रहता है, पर यह है कि वो उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत। वैसे मुझे लगता नहीं मेरे वाले तरीके में दिक्कत आई होगी उसमें। नहीं बताने का तरीका सर बहुत अच्छा है, पर है कि यहाँ कुछ भी अगर थोड़े बहुत भी डाउट है वो सर आप करवाई देते हो। वैसे तो कुछ बात ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। चलो बहुत बढ़िया। फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करो, जो भी आपका जिस चीज़ का है, ठीक है। भगवान करे आपका ब्राइट फ्यूचर हो और तरक्की करो। आप तरक्की करके भूल मत जाना। देखो मैं तो बोलता हूं बच्चों को, है ना, मेरे पास तो बच्चे जो 10 साल पुराने बच्चे ना वो भी आते रहते मिलने के लिए, ठीक है। तुम तो खैर आते ही रहोगे। चलो थैंक यू जी। अच्छा बच्चों को ये तो बोल दो सब्सक्राइब करते नहीं, ये बताओ वीडियो देख लेते हैं पूरी? अभी भी पूरी वीडियो देख ली, सब्सक्राइब किया नहीं होगा। भाई सब्सक्राइब कर लो सर जी के चैनल को, एडुस्टार सर जी चैनल का नाम भूल गया, अकाउंटेंसी बाय संजय सर यूट्यूब पे चैनल है हमारा, और इंस्टा पे आईडी संजय सर ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। देख रहे हो बच्चे ना भूल जाते हैं पेपर देने के बाद अपना मतलब कोचिंग का नाम निकल गया। कोचिंग का नाम एडुस्टार कोचिंग क्लासेस है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को 11th और 12th की तैयारी के लिए ऑफलाइन सेंटर गेट नोएडा में देखना है तो भाई देखो देव ने आपको बता ही दिया है, क्या इससे अच्छा कोई और स्पेस? ग्रेटर नोएडा में बेस्ट है भाई, और सर के पास ही पढ़ना है अकाउंटेंसी, और भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। चलो जी थैंक यू जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे जबरदस्ती कह रहा हूं, वो उसके मन की बातें हैं, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू सो मच, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।